खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया था? सतारा को। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के समय तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? ये उत्तरापथ की राजधानी थी। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन थी? प्राचीन है तो गुफा नंबर 9 सबसे ज्यादा प्राचीन है। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? तो महापिलुपति को कहा जाता था। बराह मेहर द्वारा रचित बृहद संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? तो शुल्क जाति का माना गया है। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? इल्तुतमिश के परिवार से संबंधित था। सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाला आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? तो इदरार कहलाती थी। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हेनरी विवियन डेरोजियो ने की थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण करा गया? 8 स्तूपों बनाए गए हैं। गुप्तोत्तर कार्य में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो शासन पत्र कहलाते थे। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा गया है? बीबी के मकबरे को कहा गया है। हुजूर दफ्तर क्या है? तो पुणे में पेशवा का सचिवालय हुजूर दफ्तर के नाम से प्रसिद्ध है। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? शिव के उपासक थे। दीवान ए ईशा का तात्पर्य क्या है? पत्र व्यवहार का कार्य। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एकल संहिता तैयार की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया? गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? ललितादित्य मुक्तपीड़ थे। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख है? तो पशु की चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राजतंत्र था। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध में किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं ज्ञात वल्लभ स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य माना गया है। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम और अंतिम आक्रमण कब कब किया था? 1000 ईस्वी में सबसे पहला, 1027 ईस्वी में सबसे आखिरी। राष्ट्रकूट किस राजवंश के उत्तराधिकारी राजवंश थे? तो वाकटक राजवंश के। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां स्थानांतरित कर ली थी? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? तो ये शैव मत के संरक्षक थे चोल शासक। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो सुरकोटदा से प्राप्त हुई हैं। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलक पीयम का विषय क्या है? तो ये तमिल व्याकरण है। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मिस्र के शासक टोलेमी ने डायोनियस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देव नाम प्रिय तथा देव प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ? उपगुप्त के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान है। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? सूर्य देवता को समर्पित है। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? कांस्य युग या ताम्र युग से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। मिलिंद पन्हों के पात्र हैं तो नागसेन और मैनांडर या मिलिंद, ये इसके पात्र हैं। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़ शैली के नाम से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तंजावुर के चोल। वह कौन सा सुल्तान था जो स्वयं को नायाब ए खुदाइया ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बलवन स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? महाभारत का किया गया है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? सुक्ता गे डोर।
नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो ये आपका गुजरात में खोजा गया है। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेमु नेमिनाथ जी को। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष था? तो ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था सीताध्यक्ष। अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया? तो देवगिरी से। मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? तो अकबर ने किया था प्रांतों में विभाजन। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोधी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? तो 27 मई 1498 को। भगवान बुद्ध को निर्माण कहां प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो गोपथ ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? तो ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा गया है? अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? तो महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में लड़ा गया? मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी थी? तो ये सेल खड़ी से बनी थी। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति के हैं? इंद्र की स्तुति के हैं। वेदांत शब्द का प्रयोग किया जाता है उपनिषदों के लिए। 1969-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? तो बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? तो सन 1623 में किया था। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था। चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई? तो कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी जी ने अपने संघों को 11 गणों में बांट दिया। चतुर्विध संघ की स्थापना कहां की थी? तो पावा में की थी। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? तो बैलगाड़ी का परिचायक था अनस। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो तुगलक वंश का शासक था। फुतुहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? तो फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा था? तो कैलाश मंदिर था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने कराया था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाला कर क्या कहलाता था? बलि कहलाता था। स्वतंत्रता योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? गुजरात में हुई। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य के राज सेवा थे? तो ये अहमदनगर से संबंधित थे। विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? माउंट आबू में। राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो गंगानगर जिले से प्राप्त हुए हैं। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने कराया? शाहजहां ने कराया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर ली थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चेंज की थी। दीवाने कोही किसकी स्थापना जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस विषय से संबंधित था? तो ये कृषि विषय से संबंधित था दीवाने कोही। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला शासक कौन था? जहांगीर था। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? तो भारतीय भाषाओं समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फुले जी ने। पेशावर किस सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र बन गया था? तो कनिष्क के समय में।
खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो बाबर ने मेवाड़ को पराजित किया था। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। 1757 में अली नगर की संधि किनके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य। किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास किस शिष्य को माना जाता है? तो जैमिनी को माना जाता है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है अधिकांश अभिलेख। किससे पता चलता है कि 16 महाजनपद या क्षेत्रीय जनपद राज्य विद्वान थे? तो जो है अगंतुर निकाय से। बराहमेर ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्यमान किया है? तो बृहद संहिता में लिखा है कि चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियां थीं। चेर कवियों ने किसको अपना सबसे महानतम राजा माना था? तो सैन गुट्टल वन लारचेल को। खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? तो हमीद कलंदर ये खैर उल मजलिस का लेखक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायस राय के समय पारित किया गया था? 1878 लॉर्ड लिटन के समय। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन था? सबसे फेमस जो हिंदी कवि थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक कौन थे? तो ये प्रताप रुद्रदेव जी थे। कैरेट एंड जो है स्टिक की नीति अपनाने वाले लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आए थे? तो ये लॉर्ड कर्जन के बाद आए थे। स्थायी भू बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कहां जो है आरंभ किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्टार्ट किया था। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा है सासाराम बिहार में। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी? तो गौतम बुद्ध जी ने दी है। टीपू सुल्तान के शासन काल में मैसूर की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टम थी। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया? सिकंदर लोधी ने बनाया था। वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? तो ये लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? तो वाजसनेयी संहिता। गोधन को जो है अन्नदा वंदा सुखदा कहा गया था? तो सुत निपात में कहा गया है। चिरांद में लाल व काले मृदभांड का जो है संबंध किस काल की धातु से है? तो ये लोह युग की धातु से है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? तो वैलाम कहा गया है। ऋग्वेद में अगन्या किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो दूध दोहने वाली गाय के लिए। अधन्या माफ कीजिएगा। किस अभिलेख से अशोक को जो है पहचाना गया? तो मास्की या गुर्जराभिषेक से अशोक को पहचाना गया। देवपतन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अशोक को दिया जाता है। सिंधु कालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक चंदेल वंश का संस्थापक था। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किस शक शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया? रुद्रदामन प्रथम ने। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ। बादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो ये वेदांत से संबंधित है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो मथुरा किस कला में बनी हुई है? तो ये मथुरा कला में बनी हुई है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन था? तो ऋषभ देव जी थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? तो ये वैष्णव संप्रदाय वैष्णव धर्म का। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों की खास अंग है? द्रविड़ शैली के मंदिरों की। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? कनिष्क ने किया था। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो 1877 में धारण की थी। सिविल सेवाओं में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब स्टार्ट हुआ था? तो 1853 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। गुरु अर्जुन देव ने गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने? तो गुरु हरगोविंद बने थे। होलसेल राज्य की राजधानी प्रदेश क्या था? तो कर्नाटक थी। होलसेल राज्य किस प्रदेश की में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है होलसेल। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन कहां से मिलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति से। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालिक मुगल मुस्लिम लेखक को ने उसकी आलोचना की थी? तो वर्नी ने उसकी आलोचना की थी। कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली में लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रचार हुआ? बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब आपका वाजिद अली शाह था। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट अभिलेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है आपको बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो पशुओं की चोरी था। कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? तो ये गोविंद चंद के मंत्री थे। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संघ चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो संघ चालीसा की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से लेकर 60 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो बैरम खां के हाथों में थी। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। मौर्य काल में मर्ग कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो सिंधु नदी के तट पर हुई थी। अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा कर लिया, वह कार्य कौन सा था? तो मेवाड़ की अधीनता थी। किस राजा के शासन काल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद हुआ करती थी? तो शिवाजी के शासन काल में। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया था? तो मंसूर ने किया था। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस देश का था? तो ये बहमनी वंश का था। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? तो बुद्ध घोष ने की थी। संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए यवनिका शब्द का प्रयोग किया जाता था। यह किस भाषा का शब्द है? तो यूनानी भाषा का शब्द है यवनिका। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? तो लिनन के कपड़े को कहा जाता था। बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, यह क्या था? तो यह सैन्य विभाग था दीवाने अर्ज। सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? तो बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी, याद रखना। बंगाल के किस नवाब ने 1756 में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा किया था? तो नवाब सिराजुद्दौला ने कब्जा किया था कलकत्ता पर। हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में स्थित है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो जैत अविस्ता की जाती है। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र क्या थे? तो बुद्ध, धम्म और संघ। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने किया था। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए किया था। साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो हरटाग समिति की स्थापना की गई थी। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये लक्ष्मण सेन के शासन काल में रहते थे, दरबारी कवि थे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो जाबालोपनिषद में मिलता है चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख। सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता था? तो बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नामों से बौद्ध को जाना जाता था। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेखक कौन है? तो हरिशेन है। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासन ने किया था? किस शासक ने किया था? इल्तुतमिश ने किया था दिल्ली सल्तनत की प्रणाली का प्रारंभ। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? तो ये अलवरुन्नी की कृति है। अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो टोडरमल थे। जहांगीर के शासनकाल में अस्तमत बेगम, एतमादुल्ला और आसफ खां किस गुट के प्रमुख थे? तो ये नूरजहां के गुट के प्रमुख थे। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? तो औरंगजेब के शासनकाल में थे। महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में निर्वाचन प्राप्त किया था। भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? तो ये नतश लाखा प्रकार के थे। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो क्रमशः सिकंदर यूरान का और दारा आपका ईरान का राजा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिव राय भाऊ थे। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल जारी किए थे? तो इल्तुतमिश था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया था? तो क्लीमेट एटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए थे? तो पल्लव राजवंश के दौरान हुए थे महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित। दीर्घ निकाय
किस पिटक का खंड है? तो ये सुत पिटक का खंड है। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? तो मोग्गालीपुत्र तिस्म था। यवनिका किसके लिए प्रयोग किए जाने वाला यूनानी शब्द है? तो संस्कृत के नाटकों में पट्टाक्षेप के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो शब्द है। समुद्रगुप्त के इतिहास इलाहाबाद प्रशस्ति लेख का लेखक कौन था? तो इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक था आपका हरिशेन। पाटलिपुत्र का पतन और कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? तो अंतिम चरण में हुआ था। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम के नाम से प्रसिद्ध थे? तो अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम क्या था? तो लाख बख्श था। प्राचीन यव द्वीप का आधुनिक नाम क्या है? तो जावा है। दक्षिण के अलावार तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? तो अलावार थे आपके विष्णु के और न्यूनार थे आपके शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किया किसने कराया था? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने कराया था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? तो आगरा में। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋषभदेव और अष्टिनेमी का उल्लेख मिलता है। भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे? तो कापालिक संप्रदाय के प्रमुख आराध्य थे। संगमकालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? तो मेयो देवता से की गई है। किस स्मृति से यह पता चला है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो नारद स्मृति से पता चला है। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? तो भद्रबाहु हैं। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्य करता था? तो बदायूं का प्रशासक था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था सहायक संधि का अनुसरण। अमीर खुसरो की रचना खजैन उल फतूह किस शासक से संबंधित थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थी। अवदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो क्षेमेद्र थे। प्राचीन तमिल व्याकरण तोलकाणियम किस संगम की रचित पुस्तक है? तो द्वितीय संगम की रचित पुस्तक है। गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक कौन थे? तो क्रमशः प्रथम शासक श्रीगुप्त थे और अंतिम शासक विष्णुगुप्त थे। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? तो पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? तो वह वाकटक राजवंश का था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? तो मीरबख्शी था। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है? तो ये कठोपनिषद में लिखा हुआ है। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो गुलबदन बेगम की कृति है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो फारसी थी। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और बृहद जातक किसकी रचना है? तो ये वाराहमिहिर की रचना है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी था? तो उज्जैन। सातवाहन वंश में सर्चिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? तो नागनिका और गौतमी ने शासन किया था। बौद्ध ग्रंथों में मिनेंडर को किस नाग से अभिहित किया गया है? तो मिलिंद से अभिहित किया गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी गई है? तो गांधार शैली को दी गई है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? तो विशाखदत्त ने की थी। अर्धनारीश्वर की कल्पना हिंदू धर्म में किस मत में है? तो शैव मत में है। 1206 ईसा में 1290 ईसा तक 1206 ईसा से 1290 ईसा तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का राज था? तो कथाकथित गुलाम वंश था उस समय राजा। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था। यह कहां पर जो है संपन्न हुआ था? तो कालानौर में उनका अभिषेक हुआ था। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? तो शहरयार को घोषित किया था। हिंदुओं के 2 प्राचीनतम महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो रामायण और महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो फायांग था। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी चौथी बौद्ध सभा। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए थे? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद था अलबरूनी का नाम। दिल्ली सल्तनत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था अंतिम मुगल सुल्तान या शासक। अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो बाजीराव प्रथम को माना जाता है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो प्राकृत को अपनाया था। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? तो कनिष्क ने बुद्ध की मूर्ति वाले सिक्के चलाए थे। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? तो मगध की राजधानी का नाम गिरिव्रज था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है? तो
गुण पुरुष कहा गया है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? तो उज्जैन का वायसराय था। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो शरीयत कहा जाता है। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? तो नरसिंहम प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो तुर्की भाषा में लिखी है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता है? तो हरकारा कहा जाता है। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने प्रदान की थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वज्जी की थी। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा के लिए प्रमुख केंद्र बना था? तो उज्जैनी बना था सबसे ज्यादा प्रमुख केंद्र उस समय। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो राणा कुंभा था। कालानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु क्या थी? 14 वर्ष का था अकबर। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था, रायगढ़ के किले में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? तो बाजीराव प्रथम के समय। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। 1931 बंगाल ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता था? विशाल स्नानागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो भद्रबाहु ने की थी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई थी? तो जेम्स प्रिंसेप को। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार हमला किया था? तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तो जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका अग्निमित्रम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये गुप्तकालीन मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। भगवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है? तो भगवत गीता में सबसे अच्छी व्याख्या है और उत्कृष्ट व्याख्या है। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? तो हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? तो कौशल महाजनपद का एक विख्यात शासक था। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? तो थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद शाह के समय तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? तो समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने, महमूद नहीं महमूद होगा, गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के शासनकाल में। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां क्या है? तो जहांगीर का मकबरा, एतमादुल्ला का मकबरा। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से एक प्रभावशाली से क्या निर्देशित होता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन बुद्ध का प्रथम उपदेश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसका था? तो कृष्णदेव राय का कथन था। जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को समर्पित हैं? तो इंद्र को और अग्नि को। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात की है? तो अष्टांगिक मार्ग की बात की है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? तो गांधार शैली को। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज हिंद उपाधि से नवाजा गया है? तो जौनपुर को नवाजा गया है। अकबर के इबादत खाना की स्थापना कहाँ की गई है? तो फतेहपुर सीकरी में की गई है। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया था? तो औरंगजेब का। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अलबरूनी ने किसकी संज्ञा दी है? तो जिहाद, पवित्र युद्ध की संज्ञा दी है। चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग
की ने वातापी की यात्रा की थी, उस समय वहां का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो मान्यता के अनुसार इसकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये मोरक्को का निवासी था। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो वाल्मीकि माने जाते हैं। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम है? तो अबू रेहान मोहम्मद ये अलबरूनी का नाम है। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का राज था? तो गुलाम वंश का राज था। नूर जहां ने किसको एतमाद दौला की उपाधि प्रदान की थी? तो अपने पिता मिर्जा गयास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो रायगढ़ के दुर्ग में। भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है। वह कौन है? तो नागार्जुन। सल्तनत कालीन के शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन हो गया था या सत्ताधीन हो गया था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी है? तो जमात खाना मस्जिद। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? तो जहांगीर ने। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? तो राणा प्रताप का था। दास प्रथा संपूर्ण संतलत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? तो फिरोज तुगलक के पास सबसे ज्यादा दास थे। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल में हुआ था? तो ये चोल वंश के काल में हुआ था। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तो रक्षसी तगड़ी मतलब तालीकोटा की युद्ध में। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख के विषय वस्तु किसने लिखी थी? तो हरिशेन ने लिखी थी। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? तो ये होलकर की थी, शासक की होलकर परिवार की थी। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने का जन्म कहाँ हुआ था? तो केरल के कलाड़ी ग्राम में हुआ था। संगम साहित्य का मुख्य विषय क्या था? तो युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था तब भारत पर किसने आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने आक्रमण किया था उस समय। किस भारतीय को भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है? उसकी तुलना मार्टिन लूथर से की जाती है, अभी आपको बताया नागार्जुन। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो राजेंद्र ने प्राप्त की थी सिलोन पर विजय। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता नुरुगन था, कालांतर में से क्या कहा गया? तो इनको सुब्रमण्यम कहा गया था कालांतर में। तोलक प्रियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से? तो द्वितीय संगम काल से है। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में किस मंदिर को जाना जाता है? दशावतार मंदिर जो देवगढ़ का है। चोल मंदिर के प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? तो गोपुरम कहा जाता था। बलवन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की, यह कौन सा विभाग था? तो ये सैन्य विभाग था। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो सिकंदर लोधी ने। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया था तो अलाई दरवाजे का निर्माण कराया गया था। ये किसका प्रवेश द्वार है? तो ये कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? तो गुजरात में खोजे गए थे। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण है। ऐसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेव राय की रचना आमुक्त माल्यद का वर्ण विषय है, तो ये जो है लोक प्रशासन और विदेश नीति का इसमें जिक्र किया गया है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ है? तो वारंगल के। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1853 ईस्वी में। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालिद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो तेलुगु भाषा में की है। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला विदेशी नागरिक कौन था? तो एथेनियसियस निकितिन ये आया था उस समय। किस समय? मोहम्मद शाह तृतीय के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पल्लव शासक के शासनकाल में हेनसांग ने कांची
की यात्रा की थी? तो कांची की यात्रा की थी नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया था? तो बुद्ध की शिक्षाओं के समाकलन और विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग कौन कौन से? तो विनय, सुत्त और अभिधम। अमीर खुसरो रचित खजैन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? फारसी थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। रत्नावली, प्रिय दर्शिका और नागानंद नामक 3 प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? तो हर्ष ने की है। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है? तो उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? तो फिरोज तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? तो जौनपुर को शिवराज ए हिंद कहा गया था। ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने 1443 ईस्वी में किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में की थी। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो औरंगजेब ने 1667 में शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की।